कौन है? द्वारिकाधीश है। क्यों? कहीं मेरे पत्नी को ये बात पता चल जाएगा तो मेरी पत्नी हठ न कर बैठे कि हे स्वामी आप द्वारिकाधीश के पास जाओ। और मैं जब द्वारिकाधीश के पास जाऊंगा तो जब मेरा मित्र मेरी ये स्थिति देखेगा तो उसको बहुत कष्ट होगा कि बताओ मेरा मित्र इतना गरीब है, ऐसे अपने जीवन को जी रहा है। ये क्या है? एक भक्त का भाव है। जो भगवान का भक्त होता है प्यारे, अपने लिए जीवन में कुछ मांगता ही नहीं है। संत अपने लिए कभी जीता ही नहीं हो तो संसार के लिए जीता है, संसार के कल्याण के लिए जीता है, वो कभी अपने लिए नहीं जीता है। कोई भक्त का नाम उठा लो, देख लो, जो भगवान को प्राप्त किया, सिद्ध महात्मा, वो कभी अपने लिए कुछ मांगा? कुछ नहीं मांगा। भगवान सामने आ जाते फिर भी कुछ नहीं मांगता, कहता प्रभु आप आ गए, आपका दर्शन हो गया, बस अब इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए। सुशीला से संत जी कहे कि ऐसा है कि जब तुम्हारे स्वामी आएंगे तो पूछना जरूर। सुदामा जी भिक्षाटन करके शाम को घर आए तो सुशीला पूछी कि स्वामी एक बात पूछूं। बोले क्या? ये बताइए कि आपके एक मित्र हैं जिनका नाम है श्री कृष्ण। बोले हाँ। क्या वो द्वारिका के राजा हैं? बोले हाँ। तुमको कैसे पता? बोले ये छोड़ो कि मुझे कैसे पता चला, आप बताओ ये बात सत्य है। श्री सुदामा जी कहे कि हाँ देवी ये बात बिल्कुल सत्य है। सुशीला कहती हैं तो स्वामी एक बार मेरे कहने से भगवान के पास क्यों नहीं जाते? घर में कुछ खाने को नहीं है, जाते तो द्वारिकाधीश की कृपा होती तो कुछ खाने पीने के लिए दे दे। सुदामा जी कहते हैं सुशीला देखो, सोचता तो मैं भी हूं जाने के लिए, लेकिन इतने दिन बाद मित्र से मिलूंगा और उपहार में कुछ नहीं ले जाऊंगा तो मेरे मित्र को लगेगा कि सुदामा की स्थिति बड़ी दयनीय है। सुशीला दौड़ती भागती गई और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के, 4 प्रकार की चावल लेकर के आई। विचार करो, स्थिति इतनी दयनीय है सुदामा जी की कि घर में कोई ऐसा वस्त्र नहीं मिला कि 4 मुट्ठी चावल जो है किसी वस्त्र में सुशीला बांध सके। ये स्थिति है किसकी? सुदामा जी। इतने दीनहीन होने के बाद भी सुदामा जी अपने मुख से कभी भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं भूलते, हर समय कृष्ण कृष्ण कहते रहते। भगवान से कभी नहीं मांगा कि प्रभु खाने के लिए कुछ नहीं है, कृपा करते तो मिल ही जाता, कुछ नहीं कहा। जिस दिन भोजन नहीं मिलता उस दिन दोनों हाथों को जोड़ करके सुदामा जी भगवान को धन्यवाद करते। क्या? कम से कम इस लायक तो इस दास को समझा प्रभु आपने कि आज हमको आपने भूखा रखा। ये क्या है? हर स्थिति में भगवान के कृपा प्रसाद की अनुभूति। जो भगत होता है चाहे जिस स्थिति में रहे वो हर समय भगवान के कृपा की अनुभूति करता है। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल पोटली का लेकर के कांख में दबाए पहुंचे। रास्ते में शरीर में थकावट आई तो एक वृक्ष के नीचे विश्राम किए। भगवान ने राहगीर के रूप में वहां तन धारण करके आए और श्री सुदामा जी को सीधे कहां पहुंचा दिए? द्वारिका पहुंचा दिए। सुदामा जी के नेत्र जैसे खुली सो द्वारिका पूछते हैं द्वारिका के लोगों से, भैया हम कहाँ आ गए? द्वारिका के लोग कहते देखिए भैया आप द्वारिका में आ गए हो। सुदामा जी के हम द्वारिका आ गए तो हमको कन्हैया से मिलना। अब द्वारिकावासी कहते देखो हम तो कन्हैया का नाम जानते भी नहीं। बोले अरे कन्हैया जो यहाँ का राजा है। द्वारिकावासी कहते अरे मूर्ख तुमको समझ में नहीं आ रहा है, राजा का नाम ऐसे लेना चाहिए, उनका कन्हैया नाम नहीं है। क्या नाम है? तो अनंत आनंद कोटि ब्रह्मांड के नायक मोर मुकुट बंसी वाले सरकार द्वारिकाधीश उनका नाम है। बोले देखो भैया इतना लंबा चौड़ा नाम मुझको नहीं याद, हम तो इतना जानते हैं कन्हैया जो नेक सा मेरा मित्र था, हम साथ में खेले हैं, वो आज यहाँ का राजा बन गया, उसके दरवाजे तक जाना है।
द्वारिकाधीश द्वारिका के लोगों ने सुदामा जी को कहां पहुंचा दिया? तो द्वारिकाधीश के महल के दरवाजे तक पहुंचा दिया। वहां सुदामा जी गए, द्वारपालों से विनती की। द्वारपाल भगवान के पास गए और जाकर के जैसे ही सुनाए कि प्रभु एक अभिचुक व्यक्ति दरवाजे पर आया है, शरीर पर फटा कपड़ा पहना है, नाम अपना सुदामा बता रहा है, ब्राह्मण बता रहा है। भगवान दौड़ते हुए आए सुदामा के पास। यहाँ सुदामा जी दरवाजे पर खड़े खड़े सोचने लगे कि लगता है मेरा मित्र मुझे भूल गया है, राजा बन गया, भूल गया हो। थोड़ा सा विलंब हुआ भगवान को आने में, तो सुदामा जी दरवाजा खोल छोड़ करके चल कि लगता है कन्हैया हमसे मिलेगा। जैसे भगवान अपने द्वार पर आए तो द्वारपाल देखे भगवान ऐसे दौड़ते आ रहे हैं। भगवान बोले सुदामा कहाँ गया? द्वारपाल बोले प्रभु अभी तो आगे गए। भगवान दौड़ते दौड़ते सुदामा जी के पास गए और जाकर के गले लगे। कहा मित्र तुम हमसे बिना मिले जा रहे थे? सुदामा जी कहे क्या करूं मित्र, हमें लगा कि तुम हमें भूल गए। भगवान कहे कि सुदामा मेरे अंदर तो यही एक खासियत है प्यारे कि मैं जल्दी जीव को अपनाता नहीं हूं। जब एक बार अपना लेता हूं तो कभी जीवन में उसका हाथ छोड़ता। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था प्यारे कि तुम कब मेरे पास आओगे। भगवान सुदामा जी को ले जाकर के अपने महल में पंचगव्य से स्नान कराए, चरण दबाए, भोजन प्रसाद पवाए। एक घटना घटी, जब सुदामा जी के पैर को धुल रहे थे तो पैर में कंटक लगे थे, कांटे लगे थे। जब कांटे निकालते थे तो सुदामा जी को अत्यंत व्याधि होती थी। माता रुक्मिणी से कहते हैं देवी थोड़ा सा जल लेकर के आओ, सुदामा के चरण को हम धुलें। माँ को जल लाने में विलंब हुआ तो महापुरुष जन कहते हैं कि भगवान ने माँ के कठौते का इंतजार नहीं किया। पानी परात को हाथ छुयो नहीं और नैनन के जल से पग धो। ये भगवान कौन है? दीन है। सुदामा रूपी दीन के चरणों को भगवान अपने निज नैनों के आंसुओं से धुल दिए। जब तक मां लेकर के परात आई तब तक भगवान ने सुदामा जी के पैर को धुल दिया। पंचगव्य में स्नान करा करके भोजन प्रसाद पवा करके सुदामा जी के पैर को भगवान दबाने लगे। विचार करो, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं परीक्षित विचार करो, क्या विचार करो? इस समय सुदामा से बड़ा भाग्यशाली इस धरा पे कोई है जिसको स्वयं रुक्मिणी जी पंखा झल रही हो और स्वयं भगवान जी इसके चरण को चाप रहे हो, भगवान जिसके चरण को दबा रहे हो और स्वयं लक्ष्मी के अवतार मां रुक्मिणी जिसको पंखा झल रही हो। अब बताओ ऐसे सुदामा की भाग्य का कोई वर्णन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। चरण दबाते दबाते सुदामा जी से भगवान पूछते ही सुदामा ये बता शादी कर लिया है कि नहीं? सुदामा जी मुस्कुराए, कह देखो भैया शादी तो कर लिया। भगवान कह देखो तुम शादी भी कर लिया और हमें बुलाए भी, अकेले अकेले सब काम कर लिए तुम। अच्छा कोई बात नहीं, जब तुम घर से चले थे तो जरूर मेरी भाभी ने मुझे जरूर कुछ दी होंगी। सुदामा जी मन में सोचने लगे कि हे भगवान संकट की घड़ी आ गई, अब कैसे कहूं कि हमारे पास 4 मुट्ठी चावल वो भी 4 घर का है और 4 प्रकार का है, मेरे घर कुछ नहीं था। सुदामा जी कहते हैं नहीं नहीं कन्हैया तेरी भाभी ने कुछ नहीं दी, भूल गए। भगवान कहे नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता कन्हैया कि तुम घर से चलो मुझसे मिलने के लिए और भाभी कुछ दी ना हो। सुदामा जी अपने हाथ को एक आंख में पोटली दबाए थे तो हाथ कैसे किए थे? सुदामा जी से भगवान कहे ये बताओ सुदामा ये तुम अपना हाथ ऐसे टेढ़ा क्यों किया है? तो सुदामा जी कहे कन्हैया ऐसा है कि जो चल के आया हूं तो थक चुका हूं। भगवान कहे तो मैं पगला हूं जो तेरा चरण दबा रहा हूं, मुझे तो तेरा हाथ दबाना चाहिए। जैसे भगवान पकड़ के हाथ खींचे सो कांख से पोटली गिर गई। जैसे पोटली गिरी भगवान झटके से उठाए और उठा करके कहे कि वाह रे सुदामा तुम हमसे झूठ बोल रहे, देखो मेरी भाभी ने मुझे दी है। भगवान ने बड़े प्रेम और भाव के साथ एक मुट्ठी चावल उठाई और मुख में डाल के खाने लगे और मन ही मन सुदामा को 1 लोक की संपदा सुदामा के नाम।
दुई मुट्ठी मुंह में डाले, दुई लोग की संपदा किसके नाम? सुदामा के नाम। जैसे तीसरी मुट्ठी उठाई, रुक्मिणी जी हाथ पकड़ ली, प्रभु अरे अपने भी 56 करोड़ परिवार हैं, सब सुदामा को ही दे दोगे तो अपने बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? फिर रोड पे आ जाएंगे कटोरा लेके, सुदामा की स्थिति हो जाएगी। मां रुक्मिणी कहती है प्रभु अरे सुदामा ब्राह्मण है और ब्राह्मण का प्रसाद अकेले पाएंगे, ये तो क्या है, ये क्या है भाई, ये तो गलत बात है। अरे प्रसाद तो पूरे परिवार में बांटना चाहिए, ये जो चावल बचा आप हमें दो। तो भगवान के हाथ से मां रुक्मिणी चावल ले ली, लेकिन संकल्प में भगवान ने सुदामा जी को 2 लोक की संपदा दे डाली। कुछ समय बिता सुदामा जी कहे कि देखो मित्र अब हम घर चलना चाहते हैं। अच्छा, एक घटना और, जब सुदामा जी घर से चले थे तो उनकी पत्नी सुशीला कही थी कि जब भगवान से मिलना तो एक बात कह देना। क्या? एक मास, दुई पाक एक मास में, माने 2 पक्ष होता 1 महीने, 2 पाक 1 मास में और 2 एकादशी हो। क्या कहें कि जाके कहना प्रभु 1 महीने में 2 पक्ष होता है और 2 एकादशी होती है, लेकिन हमारे घर तो रोज एकादशी मनाई जा रही है, कभी हमारे भी घर कभी द्वादशी आएगी कि नहीं आएगी? अब सुदामा जी मन में सोच रहे हैं कि मैं इस बात को कैसे कहूं। संकोचवश सुदामा जी कहे नहीं और भगवान सुदामा जी को अपने राज्य के समीप लाए और कहे कि सुदामा चले जाओगे। भगवान के इतने कहने के बाद सुदामा जी के हाँ चला जाऊंगा, लेकिन सुदामा जी के मन में एक भाव आ रहा था, क्या कि बाहर कन्हैया मैंने तुझसे कुछ मांगा नहीं और तूने कुछ दिया नहीं, कोई बात नहीं। तुम सोच रहे हो कि सुदामा मांगे तो सुदामा मांगेगा नहीं, चाहे तुम दोगे चाहे नहीं दो। जैसे सुदामा जी थोड़ा सा आगे बढ़े तो भगवान कहे अरे सुदामा एक बात भूल गई, सुन लो भाई। क्या? बोले जाना तो एक बात भाभी जी से कह देना हमारे। भगवान क्या कहे? जब घर जाना तो भाभी जी से हमारी बातें कह देना। बोले क्या? तो 2 पाक 1 मास में और 2 एकादशी हो, कहना भाभी हमारी बात कहना कि कन्हैया का है कि भाभी जी 1 महीने में 2 पाक और 2 एकादशी होती है, लेकिन कन्हैया का है कि अब तेरे घर में कभी एकादशी नहीं होगी, केवल द्वादशी ही रहेगी, एकादशी कभी आने वाली नहीं। सुदामा जी कहते हैं वाह रे कन्हैया वाह, मैंने कुछ मांगा नहीं और तूने तो इतना दे दिया कि हमने कभी उतना सोचा भी नहीं। सुदामा जी जैसे अपने घर आए तो एक आश्चर्य हुआ। क्या? बड़ा प्यारा लाइन है, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा झोपड़िया तो मेरी टूटी झोपड़िया, तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, तो मेरी टूटी झोपड़िया। देखत महल खड़े सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे।
जहाँ सुदामा जी की कुटिया थी वहाँ बहुत बड़ा महल बन गया था। सुदामा जी जैसे अपने महल कुटिया को देखे तो डर गए, बोले महाराज यहाँ तो थी हमारी टूटी झोपड़िया और सुंदर महल खड़े सुदामा देख डरे। सुदामा जी डर गए, क्या कि लगता है कि हम इधर कन्हैया से मिलने चल गए, कोई राजा आया और हमारे जमीन पे अतिक्रमण करके और अपना महल बना लिया। इतने में हुआ क्या, तो सुशीला अंदर से आरती की थाल लेके आ रही थी। सुदामा जी को लगा कि कोई रानी होंगी जो पूजा करने के लिए बाहर जा रही होंगी। अब उनको क्या पता कि हमारी सुशीला ही अंदर से आ रही है। अब सुदामा जी रास्ते के बगल में खड़े हो गए, क्यों, रानी चली जाएंगे तो फिर हम अपना आगे जाएंगे। अब देखते हैं सुशीला आती है और सुदामा जी के सामने खड़ी हो जाती है। सुदामा जी अपना सर नीचे किए रहते हैं। सुशीला कहती है स्वामी आप हमें नहीं पहचान रहे। जैसे सुदामा जी ऊपर सर किए कहे सुशीला तुम, बोले स्वामी मैं। ये सब परिणाम है किसका, तो द्वारिकाधीश के पास जाने का। द्वारिकाधीश के पास तुम गए और यहाँ हम लोगों का महल बन गया। सुदामा घर में अब चावल नहीं, अब 56 भोग बने हैं। सुदामा चलो, और जैसे सुदामा जी घर के अंदर गए तो देखे क्या, जो मिट्टी के बर्तन में भोजन प्रसाद बनता था और मिलता था, अब यहाँ स्वर्ण की थाल लगी है। सुदामा जी देख करके हृदय से धन्यवाद किए, धन्य है कन्हैया, ये सुदामा तुझसे मांगा नहीं, लेकिन सुदामा को तूने इतना दे दिया कि सुदामा इसके लायक है नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इसलिए भगवान का नाम क्या है, दीन बंधु नाम है। तुमने प्रश्न किया था कि भगवान का नाम दीन बंधु क्यों पड़ा, तो सुदामा नामक दीन पर भगवान ने कृपा की, इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ा, दीन बंधु पड़ा। प्रेम से बोल दीन बंधु भगवान की जय। इसीलिए कहा जाता है, मैं भी कहता रहता हूँ क्या, कि अगर जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त करनी हो तो भगवान से संबंध बनाओ, अपनी स्थितियों बनाओ। साधक तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रभु कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न हर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इस प्रकार श्री सुदामा जी के चरित्र को सुना करके श्री सुखदेव जी ने नवयोगेश्वर संवाद बताया। इसके बाद कथा किस प्रकार करानी चाहिए, कब करानी चाहिए, किस जीव को कब करानी चाहिए, कथा का विधान बतलाई। इसके बाद कथा को विश्राम दिया। हम आप सभी लोग भी इस कथा को क्या करते हैं, बोलो भाई, विश्राम देते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों से आग्रह करूं, दिव्य श्रीमद् भागवत कथा जो इस भागीरथी गंगा के तट पे चल रही है, ये आज कथा विश्राम ली है, तो आप लोग ये न समझे कि अब कथा विश्राम ले ली है तो भगवान की चर्चा बंद हो गई है। केवल कथा से ही भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। ये मैंने बताया कि ये कथा क्या है, तो ये कथा वो है जो आपको याद दिलाती रहे कि भगवान कौन है और भगवान का नाम हमें लेना। महापुरुष जन गाते हैं क्या, कि जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण
जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा राम कथा सुंदर करतारी संसदी है गौराव निहारे राम कथा सुंदर करतारी संसदी है गौराव निहारे तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए मेरा परमारथ बन जाए मेरा परमारथ बन जाए श्री हनुमंत जथा हो जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा कथा श्रवण कर मिट जाती है 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 सौ जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा